तो जब आपको अपने सदगुरु भगवान से इश्क होगा, तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये चीज प्ले करेगा, अगर मैं नियम छोड़ दूं तो मेरे गुरु कहीं का नहीं रहेगा, अगर मैं त्रिकाल संध्या छोड़ दूं तो गुरुराज को बहुत तकलीफ होगा, अगर मैं ये करूं तो गुरुराज को तकलीफ होगा, अगर मैं वो करूं तो गुरुराज को तकलीफ होगा, उनको बुरा लगेगा, उनको दुख, वो नाराज हो सकते हैं, उनको दुख लगेगा, वो रोएंगे शायद, उनको कोई कुछ आके बोलेंगे, तुम्हारा ही माला पहन के घूमती है ना वैष्णवी, देखो उन्होंने क्या किया। आई कांट टेक इट। ये चीज जब आपके अंदर आ जाएगा ना, तब आप नियम छोड़ ही नहीं सकते हो। नियम के एकदम लास्ट में जब हम लोग नियम, पूरा दिन का नियम जब खत्म करते हैं, तब लास्ट श्लोक हम क्या बोलते हैं? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सह, सह खाली मैं नहीं, मेरे साथ मेरे गुरु भी। ओम सहनाववतु, गुरु के साथ को लेकर ये श्लोक हम बोल रहे हैं। तो एक है ये चीज, और अगर ये ना हो पाए किसी कारण कि हम सदगुरु से उतना प्रेम नहीं कर पा रहे, तो आप जान लो कि आप अपने आप से ही प्रेम नहीं करते हो, क्योंकि व्यक्ति पहले अपने आप से प्रेम करता है, फिर वो बाद में किसी और से प्रेम करता है। जो अपने आप से नहीं प्रेम करता है, वो कैसे गुरु से प्रेम करेगा, वो कैसे भगवान से प्रेम करेगा, वो कैसे अपनी पत्नी से प्रेम करेगा, वो कैसे अपने भाई, अपने बच्चों से प्रेम करेगा। पहला प्रेम तो अपने के साथ होता है ना, स्वयं के साथ होता है। मैं अगर स्वयं का कल्याण, मैं जानती हूँ कि ये सब, ये प्रश्न है मेरा, मुझे पता है कि हर एक स्थिति में मुझे आनंद में रहना है, मुझे हर एक स्थिति में आनंद में रहना है, मेरा मन विचलित नहीं होना चाहिए, मुझे निराशा में डूब नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये पता है, तो अगला प्रश्न क्या आता है? ऐसे कैसे संभव है? तो जवाब है, नियम लागू कीजिए जीवन में। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको स्वयं से प्रेम है, ये सब चीज़ अगर आपको पाना है, अचीव करना है, तो आप क्या करोगे? स्वयं से ही करोगे। हमारी सखियाँ इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है। मतलब कोई भी महिलाएं, मान लीजिए आज अगर आप उनको बोल दो ना कि कोई ये क्रीम आप यूज़ कर लीजिए, प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे ये क्रीम लगा लीजिएगा, 1 महीना बाद आप बिल्कुल एकदम ऐश्वर्या राय की तरह दिखने लगोगे। बिल्कुल आपका चमड़ा एकदम, त्वचा जो है वही हो जाएगा आपका। आप देखोगे शाम 8 कब बज रहे हैं, इसके लिए लड़कियां बैठी रहेंगी घड़ी देख के ऐसे, 7:45, 8:10, 8 बज गया, एक क्रीम दो तुरंत। क्यों? दिखने को अच्छा लगेगा हमको, लोग बोलेंगे अरे वाह तू तो बिल्कुल बदल गई है, अरे ये तो साक्षात पड़ी उतर के आई है। कौन नहीं सुनना चाहता है? तो क्या आप ये नहीं सुनना चाहते हो कि अरे आप में तो एक अद्भुत तेज झलक रहा है, आप में तो एक अद्भुत ऑरा फैल रहा है, आप तो बहुत कमाल का हो गए हो, कुछ है, कुछ बात है। ये आप चाहते हो अगर, तो आपको जीवन में नियम लागू करना है। नियम लागू करते करते ही वो वाला जो तेज है, वो तेज किस चीज़ का होता है? आत्मविश्वास का तेज होता है। हाँ, हमको पता है कैसे हर एक स्थिति में हमको रिएक्ट करना है, कैसे कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ रिएक्शन देना है, कहाँ नहीं करना है, क्या करना है, हमको पता है। आई नो दिस। ये आत्मविश्वास आता है भाई हमारे जीवन में, हमको बैटिंग करना आता है। ये आत्मविश्वास का चमक होता है फिर आप में। तो क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके जीवन में ये आत्मविश्वास का चमक आए? आप स्वयं से पूछो ना। जो आप बोल रहे हो कि हमारे जीवन में निरंतरता नहीं है, तो आप स्वयं से पूछिए कि इसका मतलब है कि मुझे अपने आप से ही प्रेम नहीं है, मैं अपना ही कल्याण नहीं चाहती हूँ, मैं अपना ही कल्याण नहीं चाहता हूँ।
तो मैं दूसरों का क्या कल्याण करूँगा? अरे हम में तो ऐसा चमक आना चाहिए। आपको देखिए कैसे आपको प्रेरणा मिल सकता है कि ये नियम करते करते मुझ में इतना चमक आ जाएगा, लोग हमको देख के पूछेंगे और फिर हम जब बताएंगे तो लोग भी हमको बोलेंगे हमको भी वो नुस्खा दे दो। तो चलो भाई, हमारे सदगुरु भगवान से जाके दीक्षा लो, चलो ये नियम लागू करो जीवन में। मैं तो बोलती हूँ, मुझे जो भी आके बोलते कि बाप रे क्या है, क्या तेज है, क्या जो भी हमको मतलब प्रशंसा, जो भी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं उसको घुमा देती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ, आपको चाहिए, आपको चाहिए तो पहला है कि आपको अपने आप से प्रेम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। जब आप कुछ पाठ कर रहे हो, आप किसको कृतार्थ कर रहे हो? भगवान को नहीं, अपने आप को। आप किनको समय दे रहे हो? भगवान को नहीं, अपने आप को। आप अपने आप को समय दे रहे हो। अपने अंदर जितने घाव है, चोट है, जहां जहां भी आपको, लड़कियों के लिए बोल रहे हो, जहां जहां आपको एक्ने है, पिंपल्स है, चेहरे में दाग धब्बा जो भी है अंदर की चेहरे में, वहां आप मरहम लगा रहे हो। जब पाठ कर रहे हो तो मरहम लगा रहे हो आप। अब क्या पाठ करना है? आपका रुचि अनुसार एक आपको पाठ करना है और एक प्रत्येक दिन आपको, मान लीजिए कि श्रीमद् भागवत गीता सबसे जो सहज है, श्रीमद् भगवत गीता आप रोज ज्यादा नहीं 5 करके हम श्लोक पाठ करेंगे। ऐसे छोटा छोटा नियम लीजिए, हम प्रत्येक दिन 5 श्लोक पाठ करेंगे अर्थ समेत, और उसके साथ श्रीमद् भगवत गीता का जो ध्यान है, प्रार्थना है वो, और भगवत गीता की महिमा, ये हम प्रत्येक दिन बैठ के पाठ करेंगे। इतना सा छोटा सा नियम। अच्छा, अगर हमको मान लीजिए कि हम राधा कृष्ण जुगल सेवा चाहते हैं तो उसके लिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम हम पाठ कर सकते हैं। और पाठ जैसे जरूरी है, अब पाठ को रसीली कैसे बनाएं, पाठ करते करते बोर ना होए, तो उसका एक रास्ता है कि पाठ को बीच बीच में चेंज किया जाए। और जैसे मान लीजिए कि 1 हफ्ता तक हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, 1 हफ्ता बाद रामचरितमानस से सुंदरकांड का पाठ ले लीजिए, फिर अगले हफ्ता में भगवत गीता, एक एक अध्याय, एक अध्याय हो गया तो दूसरा अध्याय, ऐसे निरंतर चलना चाहिए। और ये पाठ बोलिए, कीर्तन बोलिए, मनन बोलिए, ये और भी रसमय हो जाता है जब आप अपने घर में छोटा सा एक ठाकुर जी को लाते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं ठाकुर जी नहीं है लेकिन गुरु जी का चित्रपट है, और बढ़िया, और भी बढ़िया। लेकिन आपको ये देखना है कि कैसे आप उसको सेवा कर रहे हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी करके आप सेवा दे दिए, नहीं, सेवा भाई सीखने का बात होता है, सेवा सीखना चाहिए, सेवा मन से नहीं होता है। तत् सुखे सुखित्वम वाला सेवा, वृंदावन सेवा में ही श्रेष्ठ है। भगवान ब्रज गोपियों की प्रेम में बंधन क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि भगवान को उनका सेवा प्रिय है, भगवान सेवा से रिझ जाते हैं। तो आपको ठाकुर जी का एक, अगर आपको साधन भजन में आनंद चाहिए ना, तो आपको ठाकुर जी का सेवा अवश्य ही करना चाहिए, अवश्य। और नियम से प्रत्येक दिन कितना सुंदर करके आप सोचो, देखो, ढूंढो, जो लोग जाए मतलब करते हैं उन लोगों के पास पहुंच जाओ, जुड़ो, कनेक्ट करो उन लोगों के साथ। मुझे पहले जैसे पग बंधन नहीं आता था, मैं इस्कॉन जाके सीखती थी। इस्कॉन का कोई भक्त हमको मिल गया था तो मैं उससे रोज सीखती थी कैसे आप पग बंधन, इतना छोटा पग हो लेकिन इतना सुंदर कैसे आप बांधते हो। देखे तो टेक्निक क्या हो रहा है।
फिर मेरी माँ बहुत अच्छी मतलब श्रृंगार करती है, माँ तो थी ही, माँ के पास। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए सेवा की। तो जब वही बात है, जब प्रेम हो तब वो चीज अपने आप होने लगता है, होने लगता है वो अपने आप। दरअसल हमारे जीवन में प्रेम जो शब्द है ना, उसका सही सही अर्थ ही हम नहीं समझते हैं। जैसे मान लीजिए श्रीमती राधा रानी अपनी कुंज में बैठी हुई है, श्रृंगार उनकी हो गई, मंजरिया सब बैठी हुई है। मंजरी सखी जो होती है वो निभृत निकुंज में रहती है, वहाँ अष्ट सखिया की कोई स्थान नहीं है, वो वहाँ प्रवेश नहीं है अष्ट सखिया की। लेकिन मंजरियों की अबाध प्रवेश है, हर जगह हर निकुंज में मंजरी जा सकती है। जब राधा कृष्ण शयन करते हैं तब मंजरी वहाँ उपस्थित रहती है, सेवा में रहती है। तो मंजरिया है। अब राधा रानी कुछ खोई खोई सी है, बात कर रही है मंजरी सखियों के साथ, थोड़ा हाँ ना में जवाब दे रही है, लेकिन उनके मुख में वो मुस्कान नहीं है। वो जो मतलब प्रसन्नता की, वो जो तृप्ति की जो मुस्कुराहट होती है, वो राधा रानी के मुख में नहीं है। और मंजरी सोच रही है कि सब कुछ तो हम दे दिए, क्या हुआ, मतलब आज श्री जी इतनी खोई खोई क्यों है, श्री जी के मुख में वो वाला मुस्कान क्यों नहीं है। तो मंजरी को विचलित लग रही है। मंजरी श्री जी के पास बैठी है, लेकिन फिर भी मंजरी का मन में आनंद नहीं है, उनका मन आनंदित नहीं है। सोचिए इस बात को। आह्लादिनी कृष्ण मन मोहिनी, जिनको देख करके तो दूर, जिनका नाम सुन करके साक्षात सच्चिदानंद रस घन श्री कृष्ण आनंद से मूर्छित हो जाते हैं, रा बोलते बोलते मूर्छित हो जाते हैं। आनंद की जो समुद्र है, अथ अथ आनंद की समुद्र श्री जी, उनके समीप बैठ के मंजरी सखी आनंदित नहीं है। ये कैसी ये साधन है, कैसी उपासना है भाई, कैसी सेवा है। मंजरी को आनंदित होना चाहिए। कैसे होंगी मंजरी आनंदित? वो मंजरी सेवा करते 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 वो राधा रानी में मंजरी एकाकार हो गई है। मंजरी कौन है? राधा रानी ही है। मंजरी राधा रानी की छोटी रूप है, ये बड़ी राधा रानी, वो छोटी राधा रानी। राधा के अलावा और कुछ नहीं है। वो भी राधा रानी है, ये भी राधा रानी है। अपने ही सेवा के कारण, अपने ही लीला विलास के कारण अपने आप को छोटी करके, मंजरी करके वो प्रकाशित किए हैं। तो अगर राधा रानी आनंदित नहीं है तो मंजरी कैसे आनंदित होगी? तो सदगुरु भगवान अगर प्रसन्न नहीं है तो शिष्य कैसे प्रसन्न हो सकता है? बताइए, वही तो भाव है। अरे भाई, सदगुरु राधा रानी है अगर, तो शिष्य मंजरी है। हाँ, वो भाव होना चाहिए। वो भाव कैसे मिलेगा? ये प्रक्रिया आपको बता रही हूं मैं, वही प्रक्रिया बता, एक दिन में नहीं मिलेगा वो। सदगुरु को देखते ही अंदर ही अंदर जैसे ऐसे भाव आ जाए कि हम मंजरी है। अगर वो आनंदित नहीं है तो मैं कैसे आनंदित हो सकती हूं? क्या चाहिए, क्या चाहिए श्री जी को, क्या चाहिए श्री जी को, क्या चाहिए, क्या चाहिए? ओ, श्री जी को कृष्ण चाहिए। तो मंजरी भागती है कृष्ण को ले आने के लिए राधा रानी के पास। राधा रानी कुछ बताती नहीं है कि कृष्ण को ले आओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सखी, मुझे बहुत विरह हो रहा है, कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन मंजरी को पता चलता है। ये ऐसी सेवा। मंजरी भागती है, कृष्ण को पकड़ के ले आता है। कृष्ण से जब मिलकर
राधा रानी प्रसन्न होती है, आनंदित होती है, मुस्कुराती है, तब मंजरी उसे देखकर आनंदित हो जाती है। बात को समझिए, अष्ट सखिया भी सेविका है राधा रानी की, मंजरी भी सेविका है। दोनों में अंतर देखिए। अष्ट सखिया के भीतर एक फिर भी इच्छा है कि कृष्ण के साथ हम रास करें, इसीलिए कृष्ण को एक से बहु होना पड़ा था। लेकिन मंजरी का वो इच्छा नहीं है। मंजरी का तत्सुखे सुखितम, तुम प्रसन्न, मंजरी का क्या आनंद सुख है? राधा कृष्ण जुगल को दर्शन करने में आनंद है उनको। वो दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, दोनों को मुस्कुराते हुए देखना। वो कभी नहीं बोलती है कि आप कभी सुने हो कि रासलीला चल रही है, वहां छोटी छोटी मंजरियां उपस्थित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रास में मंजरी नहीं है। मंजरी को कृष्ण नहीं चाहिए, मंजरी को राधा रानी की आनंद चाहिए, कृष्ण की आनंद चाहिए। ना तो उनको राधा रानी चाहिए, ना तो उनको कृष्ण चाहिए, उनको सिर्फ राधा कृष्ण का आनंद चाहिए। तो आप जब ठाकुर जी का सेवा दो तो ये सोचो ठाकुर जी को क्या चाहिए, ठाकुर जी के विषय में कितना हम जानकारी ले, वो क्या खाने को पसंद करते हैं, वो कैसे सेवा लेने को पसंद। अच्छा, वृंदावन में लोग कैसे, मंदिर में कैसे सेवा होता है, बिहारी जी को क्या क्या चढ़ाया जाता है, बिहारी जी कितने बार पोशाक चेंज करते हैं, राधा वल्लभ लाल कैसे सजते हैं, राधा रमण जी का हाथ में क्या है और नाक में क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या पहने हुए हैं, किस किस में वो प्रसन्न सुंदर दिखते हैं, किस किस, क्योंकि वो प्रसन्न होंगे तो राधा रानी, जैसे हम कृष्ण को सजाएंगे तो राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी देख करके, और राधा रानी को जब सजाएंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे देख करके। तो हम जब कृष्ण को श्रृंगार करेंगे तो मन में ऐसे भाव, मैं नहीं, राधा रानी ही श्रृंगार कर रही है मेरी माध्यम से। आप ऐसे सोच के देखो, श्रृंगार अपने आप होने लगेगा, श्रृंगार आपके हाथ में बैठने लगेगा, श्रृंगार देवी सेवा करेंगी आपकी। जब आप राधा रानी को श्रृंगार धरवा रहे हो तो मन में ऐसे भाव रखो कि मैं नहीं, ये तो श्री कृष्ण श्रृंगार कर रहे हैं राधा रानी की। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे राधिका मोहन, हमको श्रृंगार विंगार नहीं आता है, प्रभु आप करवा लो, आप ही करो। ये सब श्रृंगार के सामग्री रखा हुआ है, कहाँ क्या धरवाना है, प्रत्येक चीज में आपका वो प्रार्थना हो। पाठ की सेवा, पाठ जब कर रहे हो, क्यों मैं बोल रही हूं आपको कि आप ठाकुर जी के सामने बैठ के पाठ करो, सुनाओ उनको, तब जाके आपको, आपके गुरुदेव का अगर चित्रपट है वही तो ठाकुर जी है, सुनाओ। अरे गुरुदेव को सुना, भगवत गीता पाठ सुनाने का समय हो गया। अच्छा हम जाते हैं, आपका गाली गलौज हम बाद में सुनेंगे, आपका बात हम बाद में सुनेंगे। और ये चीज करते करते जब ये नियम सिद्ध होने लगेगा आपके जीवन में, तब क्या होगा?